बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक न्यू बुक है लर्निंग अरेबिक लैंग्वेज ऑफ द कुरान, वो स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग इसका बेस से स्टार्टिंग में जो कैसे ये कुरान शरीफ को हमको सही तरीके से पढ़ना है, उसमें कैसे ये एहराब लगते हैं, वो समझने के लिए हम एक कोर्स ज्वाइन किए हैं, ताकि हमारी जो वर्ड्स है सही से हम अदा कर सके हमारी कुरान शरीफ पढ़ने में, नमाज पढ़ने में, और इसमें कोई भी गलती ना हो। ये कोर्स जो स्टार्ट हुआ है, इसका आज फर्स्ट चैप्टर हम लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन में। हम फिर से आज इस बार रिवाइज करेंगे क्योंकि न्यू सिस्टर्स भी ज्वाइन हुए हैं। तो फर्स्ट जो सेशन है ये, इसमें मैं इसको आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगी ये चैप्टर्स के। और सेकंड, अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप सेकंड सेक्शन में यू कैन ज्वाइन इन द सेकंड सेक्शन विद द सेम लिंक। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन प्लीज सिस्टर्स, everybody is asking for the link, so it's in the group description. You are in the group system. Just click the link and join the class. Since it's today the first class, most of the sisters they are not finding the link. It's in the group description. हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर फर्स्ट है वर्ड, नाउन एंड वर्ब। वर्ड वर्ड को एक्चुअली वर्ड इज नोन एज, इन अरेबिक इट्स नोन एज अल कलिमतू। वर्ड मीन्स यूनिट ऑफ स्पोकन और रिटन लैंग्वेज। मतलब ये वर्ड जो होता है उसको, कोई सा एक वर्ड होता है उसको कहते हैं, जैसे किताबुन, ए बुक, अलीम, अलीमा, ही न्यू, कतबा, ही रोट। कोई सा रहता है। और वर्ड के तीन मेन स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं। इसको कहते हैं नाउन, वर्ब एंड पार्टिकल। थ्री काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर, नाउन, वर्ब एंड पार्टिकल, मेनली थ्री काइंड्स। द कुरान इज जस्ट consisting of these three words. Either it will be a noun, a verb or a particle. जिसे कहते हैं नाउन को इस्मु कहते हैं, अल इस्मु। वर्ब को अल फेलू कहते हैं। और पार्टिकल को अल हरफू कहते हैं। तो आज की जो फर्स्ट क्लास है इसमें हम लोग अल इस्मु नाउन के बारे में हम जानेंगे। बेसिकली वी नो दैट नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो जैसे कि इसमें क्या होता है, नाउन ये कोई भी चीज, एक कॉमन चीज का नाम, जो किसी इंसान का नाम होता है, जानवर का नाम होता है, जगह का नाम होता है, चीज का नाम होता है। तो यहाँ पे हम आज ये क्लास में सिर्फ नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन है इसमें, अल्लाह सबसे पहला वर्ड है। अल्लाह अल्लाह है, लेकिन ये एक एकदम स्पेशल वर्ड है अल्लाह, जिसपे सिर्फ एक सिंगल दमा लगा है। ना वर्ड्स जो रहते हैं अरेबिक में, उसके जो एंडिंग्स रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसको एहराब कहते हैं। और उस एहराब मतलब जबर जेर पेश, या तो इसको कहते हैं फता, कसरा या दमा। अरेबिक में इसके वर्ड्स है। आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है सिस्टर्स। तो जैसे लाहू ये स्पेशल वर्ड है, इसमें सिर्फ एंडिंग में देखिए सिर्फ एक ही दमा आया है। ये स्पेशल वर्ड है, इसमें डबल दमा नहीं आता है कभी भी। और जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उसमें देखिए डबल दमा है यहाँ पे। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन्स में सब में डबल दमा होता है। मोहम्मदुन, मोहम्मद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो एग्जाम्पल्स है सिस्टर्स, इसको हमको थोड़े वोकेबलरी है, इसको अरेबिक में हमको याद करना है, क्योंकि ये कुछ वर्ड्स हमको कुरान शरीफ में बार बार आने वाले हैं। तो इसको हमको थोड़ा सा लिख के याद कर देना है ये एग्जाम्पल्स को। मैं पीडीएफ और रिकॉर्डिंग आपको शेयर करूंगी, तो आप उसमें से इसके नोट्स बना के इसको याद कर लीजिए। तो आगे हमको जब हम आयतें करेंगे तो आप में आपको इसमें आसानी होगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हजरून। एंडिंग देखिए, ये डबल पेश, डबल पेश को डबल पेश, डबल जबर या डबल जेर को हम कहते हैं तनवीन या ननेशन इन इंग्लिश। डबल दमा, डबल फता एंड डबल कसरा। एंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंडिंग हमको देखना है। यहाँ पे हजरून पे डबल पेश है, डबल दमा है, तो इसको हजरून मीन स्टोन। तो ये वर्ड्स आप लिख के याद कर दीजिए, हमको आगे बहुत काम आने वाले आयत है। जब कुरान शरीफ की आयत हम स्टार्ट करेंगे आगे, तो इसमें वर्ड्स काफी हमको काम आने वाले हैं। बाद में इधर साइड में देखिए कमरून, कमरून है मून, चांद। शमसुन सन, लैलतुन नाइट, नहारुन मॉर्निंग, परसुन हॉर्स,
क़ियामतुन डूम्सडे क़ियामत, जन्नतुन गार्डन, नखीलुन पाम खजूर का दरख्त, फीलुन एलिफेंट हाथी, नारुन फायर, हबलुन रोप, तॉयरुन बर्ड, बलदुन सिटी, जीदुन नेक, आइलुन। इसके दो मीनिंग्स है, स्प्रिंग या आई। स्प्रिंग जो होता है जो पानी का चश्मा होता है, आई मतलब आंखें, वजहुन फेस, नजमुन स्टार। ये बहुत बेसिक है ये वर्ड्स, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम आगे जाएंगे तो हमको बार बार यही वर्ड्स आएंगे, तो फर्स्ट हमको इनको वर्ड्स को याद करना है। अभी जैसे आज हम ये क्लास में सिर्फ नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम पढ़ेंगे। बेसिकली नाउन है वो टू काइंड्स में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट पार्ट इज इनडेफिनेट नकीरा ये इसको कहते हैं अल अनकीरतु, और सेकेंड पार्ट इज डेफिनेट अल मारिफतु। ये क्या होते हैं दोनों वर्ड्स? अगर आपको अभी स्टार्टिंग में अरबी के वर्ड्स नहीं याद होते हैं इसके नेम्स, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये चीज बार बार हमको कुरान शरीफ में यही वर्ड आने वाले और हम इसकी एंडिंग पे बहुत ध्यान देने वाले हैं। यहाँ पे इसकी एंडिंग से बहुत चेंजेस मालूम करते हैं हमको। इनडेफिनिट या इसको इनडेफिनिट नाउन्स जैसे अल अस्माउ, अस्माउन नकीरत, नकीरा कहते हैं उसको। लास्ट में देखिए इसके ता मरबूता है जिसपे एक ही दम्मा है, ता मरबूता है दोनों पे। बोलने के टाइम पे हम इसको सॉफ्ट कर लेते हैं, अस्माउ और नकीरा कहते हैं। ये क्या होता है? इंडेफिनिट नाउन्स आर नेम्स गिवन इन जनरल टू अ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दैट इज अ कॉमन नाउन। और इंडेफिनिट नाउन एंड्स विद ननेशन। क्या होता है इनडेफिनेट नाउन? जो कॉमन नाउन होता है, जो कोई सा भी नाउन होता है, जैसे हमने ऊपर के टेबल में एग्जाम्पल पढ़े थे, वैसे ही नीचे भी कुछ एग्जाम्पल्स हमको दिए ताकि हम ये वर्ड्स वोकैबलरी याद कर ले, अरबिक की जो वर्ड्स है वो याद कर ले। इसीलिए जैसे रजुलुन मैन होता है, अजाबुन पनिशमेंट, कॉमन नाउन से है। इनडेफिनेट होता है, इसकी एंडिंग में तनवीन होती है। तनवीन कैसे कहते हैं? जैसे ननेशन कहते हैं इंग्लिश में। तनवीन इज डबल जबर, डबल जेड, डबल पेश, डबल फत्ता, डबल कसरा, डबल दम्मा। तो ये कॉमन नाउन्स होता है। इनडेफिनेट उसमें एंडिंग में हमेशा यूजुअली यूजुअली इसके एंडिंग्स में तनवीन आती है। ठीक है सिस्टर, यहाँ पे और भी कुछ एग्जाम्पल्स है, मैं एक बार रीड कर देती हूँ। आप ये जो एग्जाम्पल्स इसको लिख कर याद कर लीजिए। हमको बार बार कुरान शरीफ में यही वर्ड आने वाले हैं और हमको इनकी एंडिंग्स देखना है। इसमें डबल, इसमें तनवीन होती है, जो डबल रहते हैं एहराब उसको तनवीन कहते हैं। रजुलुन मैन, अजाबुन पनिशमेंट, इम्रअतुन वुमेन, समाउन स्काई, समकुन फिश, अर्दुन अर्थ, माउन वाटर, सूर सूरतुन फॉर्म या पिक्चर, मुल्कुन किंगडम, जबलुन माउंटेन। ये कुछ एग्जांपल्स है, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ये इनडेफिनिट नाउन्स के। अभी जो सेकंड काइंड है ये एक्चुअली सभी को मालूम है, बट एक बार मैं रिवाइज कर लेती हूँ ताकि हमको फिर से इसका पेस क्लियर हो जाए। सेकंड काइंड है, फर्स्ट काइंड इज इनडेफिनिट नाउन, सेकंड काइंड इज डेफिनेट नाउन्स। डेफिनेट नाउन्स को कहते हैं अल अस्माउल मारिफा। जो लास्ट में जो ता मरबूता है उसको साइलेंट सॉफ्ट कर देते हैं हम। डेफिनेट नाउन्स क्या होता है? प्रॉपर नाउन्स होता है। डेफिनेट नाउन्स आर प्रॉपर नाउन्स गिवन टू सर्टेन पर्सन, प्लेस और एन ऑब्जेक्ट। या तो जैसे इसको अगर हम कहेंगे तो ये डेफिनेट नाउन्स है जो खास स्पेशल चीजों को या जगह को या चीज को दिया गया है। जैसे किसी स्पेशल पर्सन का नाम है नूहुन, एंडिंग में देखिए इसके नूहुन। ये दो टाइप के होते हैं डेफिनेट नाउन्स, ये विद नरेशन होते हैं और विदाउट नरेशन। ये जो मैं बता रही हूँ आपको क्लासिफिकेशन आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको आगे बहुत काम आने वाले जो बेस है ये। नूहुन जो है हमारा नूह अलैहिस्सलाम, उसमें देखिए एंडिंग में डबल दम्मा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हामिदुन, हामिदुन के एंडिंग में भी डबल दम्मा है। तो डेफिनेट के जो एग्जाम्पल्स है दो टाइप के होते हैं डेफिनेट, या तो वो डबल या तनवीन के साथ भी आते हैं या बिना तनवीन, जैसे अहमदू है, इब्राहिमू है, इस्माइलू है, ये विदाउट तनवीन है। इसकी एंडिंग में देखिए कभी भी डबल दम्मा नहीं होता, तनवीन नहीं होती है इसके एंडिंग में। तो नाउन्स के बेसिकली हमने आज पढ़ा, नाउन के बेसिकली दो काइंड्स होते हैं, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट। इनडेफिनेट में कॉमन कॉमन नाउन्स होते हैं और डेफिनेट में प्रॉपर नाउन्स होते हैं। बट डेफिनेट में भी टू टाइप्स की एंडिंग होती है, एक तनवीन के साथ भी होती है और
एक विदाउट तनवीन सिंगल वाली सिंगल एराब के साथ भी होती है। अभी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है नाउन के, ये क्या है? सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा कि तनवीन होती है उस पर, यूजुअली यूजुअली इसमें तनवीन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। जैसे इसमें कॉमन नाउन्स के एग्जाम्पल फिर से दिए, आप फिर से ये वर्ड्स को लिखकर याद कर लीजिए, वोकैबलरी अपनी स्ट्रॉन्ग बना दीजिए। दिस आर द कॉमन वर्ड्स विच विल बी कमिंग इन द कुरान शरीफ, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स विल बी कमिंग। और यूजुअली हम ये इतने कॉमन है कि हम यूज भी करते हैं इसको। बैतुन अ हाउस, कुर्सियुन अ चेयर, कलमुन अ पेन, किताबुन अ बुक, रसूलुन अ मैसेंजर। इस एक कॉमन नाउन है ये, इसकी एंडिंग में देखिए तनवीन है। इसकी जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पहली वाली है कॉमन आती है, जो तनवीन आती है। और इसकी ना एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसमें टू कंडीशन है जिसमें तनवीन इसकी ड्रॉप हो जाती है। कब ड्रॉप होती है? जब इनडेफिनेट नाउन को हमको डेफिनेट बनाना होता है, तब ये तनवीन ड्रॉप हो जाती है। और वो कैसे ड्रॉप होती है? जब इंडेफिनेट नाउन को हम अल लगाते हैं। देयर आर टू कंडीशंस इन विच नरेशंस आर ड्रॉप। द indefinite noun can be changed to definite by adding a prefix al, which is a definite article. Al is an article और उसकी जो नरेशन है, नरेशन गेट्स ड्रॉप। जैसे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, ये भी एग्जाम्पल्स आपको लिख के याद करने हैं सिस्टर्स। अल जो इंडेफिनेट पार्टिकल है, वो अल प्लस बिंतुल, बिंतुल गर्ल को कहते हैं। जब ये ज्वाइन करते हैं हमको, हम इसको अल के साथ में बिंतुल को, तो देखिए आप एंडिंग में अल बिन तू हो गया है, एक उसका दम्मा ड्रॉप हो गया है। कभी भी जब अल डेफिनेट आर्टिकल ऐड होता है इनडेफिनेट नाउन को, तो उसकी जो तनवीन होती है ड्रॉप हो जाती है। ये कंडीशन है फॉर तनवीन गेटिंग ड्रॉप। तो अल बिंतुन हो गया है अल बिंतु। अन अल प्लस नबा उन, ये हो गया है अन नबा उ। अल भैया द न्यूज होता है। अल फाकीहतुन द फ्रूट, ये हो गया है अल फाकीहतु। एंडिंग देखिए सिस्टर, एक एक दमा इसका ड्रॉप हो गया है, द फ्रूट। अल मालिकुन द रूलर हो गया है अल मालिकू द रूलर। एंडिंग दमा ड्रॉप हो गया है। अल द प्लस फिद्दतुन, ये हो गया है अल फिद्दतु द सिल्वर। अल यौमुन डे को कहते हैं, कोई से डे को, कॉमन डे को। बट जब वो अल यौमु हो जाता है तो स्पेसिफिक डे की बात हम कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक थिंग्स, तो वो बन जाता है डेफिनेट। जैसे वर्ड से ही हमको पता चलता है डेफिनेट नाउन है, स्पेसिफिक चीज है ये। अभी जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, जो नेम्स जैसे मैंने आपको बताया था, प्रॉपर नाउन्स डबल दमा से भी आते हैं या सिंगल दमा से, जैसे हामिदुन खालिदुन। इसके आगे कभी भी अल नहीं लगता है, ये खुद ब खुद डेफिनेट होते हैं। द प्रॉपर नाउन्स आर डेफिनेट बाय देयर ओन नेचर। हामिदुन खालिद, इसके आगे अल बना के हम डेफिनेट नहीं बनाते हैं, ठीक है। और ये थी फर्स्ट कंडीशन, डेफिनेट बनने की फर्स्ट कंडीशन थी, उसको अल ज्वाइन करने से तनवीन गिर जाती है। आज एक सेकेंड कंडीशन हम सीखेंगे कि कैसे उसको हम, उसकी सेकेंड नाउन कैसे उसकी ये तनवीन ड्रॉप हो जाती है, डेफिनेट कैसे बनता है वो। पहले में तो जब अल ऐड होता है तो तनवीन की जाती है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ये जब दो नाउन, जब when two nouns come together in the possessive form, the nonation is dropped from the first noun while the corresponding harakat will remain in the second noun. The second noun will get the kasra, single kasra or double kasra, and in the possessive case the possessor comes after the thing possessed. जैसे कि सेकेंड कंडीशन क्या है इसकी डेफिनेट होने की, ये है कि जो दो नाउन जब साथ में आते हैं, तो जो ये रहता है फर्स्ट नाउन है, उसकी जो तनवीन गिर जाती है और सेकंड नाउन को कसरा मिलता है। सेकंड नाउन को सिंगल कसरा भी मिल सकता है या तनवीन वाला डबल कसरा भी मिल सकता है। और उसको बोलते पजेसिव नाउन बोलते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल्स आपको बताती हूँ, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट, आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। नारून कहते हैं फायर को, कॉमन नाउन है। अल्लाह ये प्रॉपर नाउन है। अल्लाह पे कभी भी तनवीन नहीं लगती सिस्टर, याद रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नारू फायर है, अल्लाह अल्लाह है, तो उसको कहते हैं फायर प्लस अल्लाह, क्या हो जाएगा ये देखिए यहाँ पे एंडिंग देखिए सिस्टर। ना नारू लौही, रॉ पे पेश है यहाँ पे नारू लौही। जो डबल दमा था वो हट के सिंगल हो गया, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है।
आप लिख लीजिए अपनी बुक्स में नारुल लौही। देखो अल्लाह पे सेकेंड वाले जो नाउन पे हम ये जाके कसरा बन जाता है। अगर सिंगल दम्मा दम्मा रहेगा तो सिंगल कसरा बन जाएगा। ये बन गया नारुल लौही, तो हो जाता है ऑफ, हो जाता है ऑफ। फायर ऑफ अल्लाह। नारुल लौही सिंगल दम्मा ऑन द फर्स्ट नाउन एंड कसरा ऑन द सेकेंड नाउन। सिंपल। जैसे हम एग्जाम्पल्स कुछ और पढ़ के लिखेंगे तो हमको अच्छे से कंसेप्ट याद हो जाएगा। रसूलुन कहते हैं मैसेंजर को, और अल्लाह प्लस अल्लाह, अल्लाह। तो जब ये हम इसको डेफिनेट ये हम करना होता है तो क्या हो जाता है इसमें, इसकी जो तनवीन कैसे गिर जाती है। रसूल जब ये हो जाता है रसूलू एंडिंग देखिए एक दमा गिर गया, और अल्लाह पे सेकंड नाउन पे जेर आ गया है। तो सिंगल दमा है तो सिंगल कसरा आ गया है। तो ये रसूलुल्लाही, मैसेंजर ऑफ अल्लाह। जब हमको किसी को पजेस्ट और पजेसिव का करना है तो ये ऐसे हो जाता है। फर्स्ट नाउन से तनवीन गिर जाती है, सिंगल एहराब आता है, और सेकंड नाउन को वो कसरा दे देता है, तो उसके पोजीशन में आ जाता है। नेक्स्ट इज असहाबुन, मतलब पीपल कहते हैं। अल कुबूरू मतलब ग्रेव्स। अल कुबूरू इज ग्रेव्स होता है, तो ये क्या है, पीपल ऑफ द ग्रेव। और जब यहाँ पे वो पीपल प्लस ग्रेव है, जब यहाँ पे असहाबू, असहाबुन का असहाबू हो गया है, इसका दम्मा दिखाई नहीं दे रहा, आप लिख लीजिए अपनी बुक्स में। असहाबू हो गया ये। और ये अल कबूरू था यहाँ पे, तो ये अल 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 कुबूरू था यहाँ पे, तो ये अल कुबूरी हो गया है। तो ये बन गया है ये हो गया असहाबुल कुबूरी हो गया, पीपल ऑफ द ग्रेव। ऑफ का जो हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं पीपल ऑफ द ग्रेव, हो गया असहाबुल कुबूरी। नेक्स्ट इज किताबुल, द बुक जो प्लूरल में है, बुक्स कहते हैं हम। कुम इज अ प्रोनाउन है, आगे हम पढ़ेंगे इसको। योर बुक प्लस योर, ये बन जाता है किताबु कुम। ये देखिए किताबुन का दम्मा ड्रॉप के किताबु सिंगल दम्मा आ गया, और कुम ये प्रोनाउन है, फिक्स्ड प्रोनाउन रहता है, इसमें कसरा नहीं लगता है। एक्सेप्शनल केसेस प्रोनाउंस पे कसरा, कुछ प्रोनाउंस पे कसरा नहीं लगता है, तो यहाँ पे बन जाएगा। ये सिर्फ वैसे रहेगा, एक्सेप्शनल कैसे आप लिख के रखिए, प्रोनाउंस डोंट, सम ऑफ द प्रोनाउंस डोंट चेंज। इसके एंडिंग में जजम है, पेश है, जजम है, सुकून है, जाके कसरा नहीं बनता है, ये कुम ही रहेगा, किताबु कुम ही रहेगा। ये सिर्फ किताबुन का ये जो पेश है वो ड्रॉप हो जाएगा। देन बैतुन हाउस प्लस क, इट इज अ प्रोनाउन। क प्रोनाउन मीन्स योर, क मीन्स प्रोनाउन, एंड इट बिकम्स बैतु क। यहाँ पे तुन का तू हो गया है, तो योर हाउस सिंगुलर, बैतु का। सिस्टर्स ये जो फर्स्ट मीटिंग है जब एंड हो जाएंगी, अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई वो डाउट्स है, तो आप इसको तुरंत लिंक पे ज्वाइन करके सेकंड सेशन में आ जाइए, जो सिर्फ Q&A सेक्शन है, डाउट्स क्लियरिंग सेशन है। आई होप आपको ये फर्स्ट क्लास समझ में आ जाएगा। ये जो बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर करने का इसमें स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले हमने इसमें सीखा है नाउन है। कुरान शरीफ में सिर्फ 3 ही वर्ड्स होते हैं, नाउन, नाउन वर्ब एंड पार्टिकल। इसमें हमने नाउन पढ़ा है, जो 2 टाइप्स ऑफ नाउन है, डेफिनेट इनडेफिनेट। और इनडेफिनेट कॉमन नाउन होता है, डेफिनेट प्रॉपर नाउन होता है। डेफिनेट नाउन्स में एंड में तनवीन भी होती है या सिंगल दम्मा भी होता है, ये हम समराइज कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउन क्या है, इसके एंडिंग में तनवीन होती है, कॉमन नाउन्स होता है ये। और जब इसको डेफिनेट बनाना होता है तो अल ऐड करते हैं, कॉमन नाउन के आगे अल ऐड होता है, और एंड की तनवीन ड्रॉप हो जाती है, सिंगल सिंगल आ जाता है, इसमें एहराब आता है। आप एग्जाम्पल इसको पढ़ के लिख लीजिए अपने बुक्स में, वोकेबलरी थोड़ी सी याद कर लिए आज की क्लास की। और जो सेकंड कंडीशन है, जब ये इसका तनवीन कैसे हटती है सेकंड कंडीशन में, व्हेन द फर्स्ट नाउन, व्हेन द फर्स्ट नाउन की जो तनवीन है वो ड्रॉप होकर सेकंड नाउन पे कसरा लग जाता है। अगर इसमें डबल दम्मा है तो डबल कसरा बन जाएगा, सिंगल दम्मा है तो सिंगल कसरा लग जाएगा, इसको बन जाएगा। ये पजेस्ट और पजेसर का केस है ये, और ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आज की क्लास की। तो आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, और अपनी बुक्स में इसको वोकेबलरी को अच्छे से याद कर लीजिए। हमने काफी वर्ड्स पढ़े हैं आज ये क्लास में, तो अब इसको अच्छे से याद कर लीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए, तो इंशाल्लाह हमको नेक्स्ट क्लास में काफी इजी हो जाएगा पढ़ने में इसको आसानी से। आई होप ये क्लास आपको समझ में आ जाएगी, बेसिक क्लास है ये, जो बेसिक हमारा नाउन का जो क्लास है इसमें ये है।
और इसमें हम तनवीन है हमारी, तनवीन जो एंडिंग्स जो होती है वो इम्पोर्टेंट रहती है हमें। अरेबिक के वर्ड्स की एंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम जब नमाज में पढ़ते हैं, कुरान शरीफ जो पढ़ते हैं, तो बहुत स्लो स्लो हमको पढ़ना है, कि हम बीच में इसका जबर जेर या पेश छोड़ तो नहीं रहे हैं, स्पीड में तो नहीं पढ़ रहे हैं। रजुलुन है तो हम इसे रजलुन तो नहीं पढ़ रहे हैं करके, तो ये इसकी जो मीनिंग चेंज हो जाती है, एक एराब चेंज होने से कंप्लीट मीनिंग चेंज हो जाती है अरेबिक में। तो हम जब भी नमाज पढ़ेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, तो हमको स्लो स्लो पढ़ना है। रजुलुन कहना है जब आता है वर्ड, तो कुरान शरीफ में वर्ड आता है समकुन आता है। जैसे मुल्कुन पे देखिए सुकून है, बीच में सर्कल है, छोटा सा जज्म है, तो ये इसको मुलुकुन नहीं पढ़ सकते हम, इसको इसको मुल्कुन ही पढ़ना है हमको। जबलुन, तो जो जबर जेर पेश है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और जहाँ सुकून है, जजम है, उसको हमको सुकून की तरह ही पढ़ना है। उसको हम उसको जबर जबर नहीं ले सकते, मुलकुन नहीं पढ़ सकते। ठीक है सिस्टर, आज की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नाउन्स थी। नाउन्स के बारे में टू काइंड्स पढ़ा हमने उसमें। और तनवीन आती है, और तनवीन ड्रॉप हो जाती है जब अल लगता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए कि नाउन कभी भी जज़म में एंड नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा, हमने आज इतनी सारी न्यू वोकैबुलरीज पढ़ी है, एक भी नाउन की एंडिंग देखिए आप, एक भी नाउन की एंडिंग में ये जो जज्म है, जो सुकून है, जो ज्वाइन कर, ये सुकून क्या होता है कि ज्वाइन करते हैं हम इसको, पीछे के लेटर से उसको ज्वाइन करके पढ़ते हैं। तो कोई भी नाउन की एंडिंग्स पे जज्म सुकून नहीं आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो सुकून आ गया उसकी एंडिंग में तो नाउन नहीं है वो। और नाउन, आज एक और नई चीज हम पढ़ेंगे कि नाउन जबर से भी एंड हो सकता है, जेर से भी एंड हो सकता है, और पेश से भी एंड हो सकता है। ठीक है, इसके दो टाइप्स ऑफ नाउन्स हमने पढ़े हैं, जबर जेर और पेश के। डेफिनेट इंडेफिनेट, डेफिनेट में दोनों भी आती है, दम्मा भी आता है और सिंगल वाला भी आता है। मेन केस में की तनवीन होती है इसमें। और आगे हम पढ़ेंगे, और एक हमने जब डेफिनेट का पढ़ा है कि जब उसमें अल लग जाता है तो उसकी तनवीन गिर जाती है। और सेकंड कंडीशन में तनवीन कैसे गिरती है, जब वो फर्स्ट नाउन होता है, जब दो नाउन्स एक साथ आते हैं, बीच में कुछ नहीं है, देखिए इसके नारुल्लाही के बीच में कुछ भी नहीं है। जब साथ में दो नाउन्स आते हैं तो स्टार्टिंग जो फर्स्ट नाउन रहता है उसका जो तनवीन रहती है वो गिर जाती है, और सेकंड नाउन पे कसरा लग जाता है। लेकिन कुछ हमने देखा है कि एक्सेप्शनल के जैसे प्रोनाउंस यहाँ पे आए हैं। ये दो प्रोनाउंस आज के चैप्टर में हमने पढ़ा है। कुम मतलब योर होता है, और क मतलब भी योर होता है। ये दो टाइप्स के प्रोनाउंस है। ये सिर्फ नाउन्स का चैप्टर है, आगे हम इसे पढ़ेंगे क्या होता है। ये कभी भी इसकी एंडिंग चेंज नहीं होती, ये बहुत ही फिक्स्ड रहते हैं। जैसे जैसे मबनी वर्ड है इसका, अरबिक में मबनी होते हैं ये कुम का कु भी नहीं हो जाएगा कभी भी। देखिए कुम के एंडिंग में, देखिए ये जजम आया है, तो ये नाउन नहीं, ये प्रोनाउन है ये, है ना। हमने अभी कहा था कि नाउन कभी भी जजम से एंड नहीं होता, ये प्रोनाउन है और ये फिक्स्ड है। इसके लिए इसके एंडिंग में कुमी नहीं आया है। एंडिंग्स में बाकी के आगे के वर्ड्स में देखिए अल कुबूरी आया है, ऊपर भी आया है, देखिए यहाँ पे रसूलुल्लाही आया है, नारुल्लाही आया है। लेकिन यहाँ पे किताबुकुम आया है, और ये बैतु क आया। क इज ऑल्सो प्रोनाउन है, वो फिक्स्ड है, वो कभी भी अपने एहराब को चेंज नहीं करता है। इ- अभी जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे ही कहेंगे, यूजुअली अभी नहीं होता, एडवांस लेवल पे जाएंगे तो बहुत कुछ चेंजेस आएंगे इसमें। लेकिन स्टार्टिंग में हमको यही सीखना है कि ये प्रोनाउंस है जो फिक्स रहते हैं। कुम है, बैतु कुम आया है, बैतु का आया है, किताबु कुम है, और बैतु का आया है। ये आज इम्पोर्टेंट पार्ट था इसका, अपना तनवीन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी हम इसमें आज फर्स्ट जो है तनवीन दम्मा वाली है, जो नाउन विद दम्मा जोड़ते हैं उसको, उसके भी थ्री केसेस रहते हैं। जो दम्मा से एंड होते हैं उसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं, जो फता से या जबर से एंड होते हैं उसे एक्यूजेटिव केस कहते हैं, और जो कसरा से एंड होते हैं उसको जेनेटिव केस कहते हैं। ये फिर से थ्री टाइप्स आ गए हैं, ठीक है, नाउन की। हमको इसमें एंडिंग्स देखना है। तो आज हम कुरान शरीफ की आयत शुरू करेंगे, नॉमिनेटिव केस की एग्जांपल्स लेंगे आज हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौला नूहुन, इसका ट्रांसलेशन है, कौला मतलब सेड है, नूहुन मतलब नूह अलैहिस्सलाम है। तो ये अपनी कुरान शरीफ की 71 चैप्टर में से 21st आयत है ये।
तो यहाँ पे हमको देखो जो अंडरलाइन है उस पर ही ध्यान देना है, क्योंकि हम सिर्फ नाउन का चैप्टर अभी आज सीख रहे हैं, इसका कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो कॉलर नूहून, नूहून पे देखिए डबल दम्मा है, डबल दम्मा है, तो ये एक नाउन है, नॉमिनेटिव केसल नाउन है, क्योंकि एंडिंग हो रहा है वो दम्मा से। जब नाउन दम्मा से एंड होता है तो वो नॉमिनेटिव केस में होता है। सेकेंड वाला है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वन शक्कल कमरू। देखिए कमरू है, इसके आगे कमरू के आगे अल आया है, इसके लिए इसकी एंडिंग देखिए, दो दम्मा नहीं है, सिंगल दम्मा। ये हमको बहुत ध्यान रखना है पढ़ने के टाइम पे। व का मतलब होता है एंड। अभी अभी और ट्रांसलेशंस पे मत जाइए, अभी हम सिर्फ नाउन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो चैप्टर चल रहा है हम उसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जो अंडरलाइंड है उस पे हमको ध्यान देना है। ये तो बाकी का ट्रांसलेशन है, ये चैप्टर नंबर 54 का फर्स्ट आयत है। एंड द मून वॉज स्प्लिट वन शक्कल कमरू। तो हमको देखना है अल कमरू, अल कमरू ये है डेफिनेट नाउन हो गया ये, यहाँ पे अल मारिफा हो गया है ये। तो इसकी एंडिंग जैसे ही अल लग जाता है तो इसकी तनवीन गिर जाती है, ड्रॉप, तनवीन इज ड्रॉप, अल कमरू हो गई। नेक्स्ट आयत है वजाअत सय्यारतुन। देखिए सय्यारतुन, दिस इज अ कॉमन नाउन। इसका ट्रांसलेशन है एंड ए कैरावन केम। ये चैप्टर नंबर 12 का आयत नंबर 19 आयत है ये, इसका है। वजात, आप इस पे कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, जो हमने अंडरलाइन किया उस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सय्यारतुन, सय्यारतुन को यहाँ पे कैमल कैरावन कहा गया है। इस कॉमन है, सय्यारतुन डबल दम्मा वाला है। तो ये डबल दम्मा के हमने जो एंडिंग्स थे वो आयत एक आज हमने सीखी है, जिसमें जिसको हम नॉमिनेटिव केस वाले कहते हैं। द नाउन विद दम्मा विल बी इन द नॉमिनेटिव केस। ये सेंटेंस में ये नॉमिनेटिव केस में, क्योंकि इसकी एंडिंग दम्मा में, या तो तनवीन दम्मा या सिंगल दम्मा में एंड हो रही है, तो ये जो नाउन है नॉमिनेटिव केस वाला है। सेकेंड नाउन इज द एक्यूजेटिव केस, जिसमें जिसकी एंडिंग में when the noun is the object of the sentence it will bear the fatha, single zabar, single fatha और तनवीन fatha। here the noun will be in the accusative case। जब नाउन की एंडिंग फतह में होती है तो वो उसको एक्यूजेटिव केस का नाउन कहते हैं। फर्स्ट नाउन था नॉमिनेटिव केस का, वो बन जाता है हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, मतलब वो काम का करने वाला। सेकेंड वाला नाउन बन जाता है एक्यूजेटिव केस का ऑब्जेक्ट है, वो जो किस पर काम किया गया है, क्या चीज पर काम किया गया है। ठीक है, तो इसकी आयतें देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो अल्लाहुल किताबता, काबता देखिए अल काबता ये, बट हम इसको ज्वाइनिंग में जहाँ अल्लाहुल काबता कहते हैं। एंडिंग में देखिए ता आ गया, ता मरबूता पे सिंगल फता है, क्योंकि अल आ गया इसके लिए सिंगल फता आया है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये एक्यूजेटिव केस में आया है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है, मतलब इस पे काम हुआ है। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन अल्लाह, अल्लाह इज मेड द काबा, ये चैप्टर नंबर 5 की 97 आयत है। इसकी एंडिंग से हम पहचानते हैं ये नाउन नॉमिनेटिव केस में है, एक्यूजेटिव केस में या जेनेटिव केस में। जब नॉमिनेटिव केस में होता है तो वो एंडिंग उसकी दमा में होती है, एक्यूजेटिव केस में होता है तो एंडिंग फता में होती है, और जेनेटिव केस में होता है तो एंडिंग उसकी कसरा में होती है। तो नेक्स्ट आयत है हमारी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वदरबल्लाहु मसलन। मसलन पे देखिए डबल फता है यहाँ पे, तो मसलन इज इन द एक्यूजेटिव केस, नाउन है एक्यूजेटिव केस में, इसकी एंडिंग देखना है। इसका ट्रांसलेशन है एंड अल्लाह सेट्स फॉर्थ एन एग्जांपल, चैप्टर नंबर 66 आयत नंबर 11 है। एंड द नेक्स्ट नाउन इज फबअसल्लाहु गुराबन, गुराबन पे भी डबल फता है। देन अल्लाह सेंट अ क्रो, चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 31 है। एंडिंग देखिए अल काबता है, इसमें मसलन है और गुराबन है। आई होप आपको ये क्लास में जो मेन पॉइंट्स है वो समझ में आ गए कि नाउन्स के डेफिनेट इंडेफिनेट टाइप्स है, तो उसकी तनवीन कब लगती है, इंडेफिनेट में तनवीन लगती है, डेफिनेट में तनवीन भी होती है और सिंगल दमा भी होता है। और नाउन्स के केसेस होते हैं एक्यूजेटिव, नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस एंड जेनेटिव केस। इंशाल्लाह कुछ आपको डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो आप सेम लिंक पे फिर से ज्वाइन कीजिए Q&A सेशन में, तो वहाँ पे हम क्लियर करेंगे। होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू सिस्टर्स। और जब भी आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो बहुत स्लो स्लो पढ़ना है, एंडिंग्स बहुत ध्यान में रखना है। और आप जब भी पढ़ेंगे तो आप उसमें से नाउन्स निकालिए, कौन से डेफिनेट नाउन्स है, कौन से इनडेफिनेट नाउन्स है, आयत है। वोकैबलरी आपको लिख के याद करनी है,
और ये एग्जाम्पल्स भी आपको पढ़ के याद करना है कि इसकी देखिए यहाँ पे अल काबता पे एंडिंग है जब सिंगल फतह, मसलन पे डबल फतह एंड गुराबन पे डबल फतह है। So this is nouns in the accusative case. I hope this class is clear to you. If any doubt, please join in the next session. سبحانك اللهم وبحمدك ولك اسمك تجدك ولا إله غيرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.